नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मोनू सर में। मैं मनोज कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे माय लास्ट डचेज, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और आज है पार्ट नंबर 2। ठीक है, ओके। लिखा किसने है माय लास्ट डचेज को? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बताया हमें कि एक डच है, एक राजा है जिसने अपनी रानी को मरवा दिया है और उसकी दूसरी शादी होने वाली है। और दूसरी शादी के लिए जो काउंट है दूसरा, उसकी तरफ से एक आदमी भेजा जाता है। ये सारी बातें वो राजा उसी को बता रहा होता है। ठीक है, तो पिछली लाइन जो पिछली पार्ट में लास्ट लाइन थी वो भी हमने लिखी है। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉप फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच। सब कुछ, ऑल एंड ईच का मतलब क्या हो गया? सब कुछ। वुड ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब आकर्षित करना, उसे सब कुछ आकर्षित कर लेता था। फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, किससे उसको आकर्षित कर लेता था? जितनी भी अप्रूविंग स्पीच का मतलब होता है सकारात्मक बातें। तो जितनी भी सकारात्मक बातें होती थी ना, वो सभी उसको समान रूप से, अलाइक का मतलब समान रूप से आकर्षित कर लेते थे। ओके, आगे है और प्लस एटलीस्ट, या फिर थोड़ी सी ब्लश तो उसके चेहरे पे आ ही जाती थी। ब्लश का मतलब होता है शर्म, शर्म या फिर प्रभाव। सी थैंक्ड मैन, वो लोगों को धन्यवाद देती थी। गुड, अच्छी बात है, देना चाहिए। बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन धन्यवाद किस तरह से? आई नॉट नो हाउ, मैं नहीं जानता कि वो किस तरह से धन्यवाद देती थी, या कैसे बताऊं किस तरह से धन्यवाद देती थी। एज इफ सी रैंक, जैसे कि वो तुलना कर रही हो। माई गिफ्ट ऑफ 900 years ओल्ड मैन, मेरा गिफ्ट या मेरे पूर्वजों का जो गिफ्ट है 900 सालों का, 9000 सालों का जो गिफ्ट है, सॉरी 900 सालों का, यहाँ पे 900। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके जो पूर्वज हैं उन्होंने 900 सालों के करीबन वहाँ पे शासन किया है। तो वो बोल रहा है कि वो मेरी डच थी ना, वो लोगों को धन्यवाद देती थी। कैसे बताऊं किस तरह से धन्यवाद देती थी, मैं नहीं जानता। जैसे कि वो तुलना कर रही हो मेरे 900 सालों के इतिहास के साथ। ठीक है, विथ एनीबडीज गिफ्ट, और ये मेरे 900 सालों का जो इतिहास है उसकी तुलना वो किससे करती है? हर किसी के साथ। एनीबडीज गिफ्ट, किसी के भी गिफ्ट के साथ। हु वुड स्टूप टू ब्लेम, और स्टूप का मतलब होता है झुकना, और ब्लेम का मतलब आरोप लगाना, प्रत्यारोपण करना। तो हु वुड स्टूप, कौन प्रत्यारोपण करने के लिए या कौन ब्लेम करने के लिए झुकेगा? दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस तरह की तुच्छ बातों के लिए। ट्रिफलिंग का मतलब होता है तुच्छ बातें, शॉर्ट यानी छोटी। इस तरह की छोटी और तुच्छ बातों के लिए आरोप लगाने के लिए कौन झुकेगा? इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, हालांकि तुम्हारे पास बोलने की कला होगी। विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास नहीं है। ये आई किसके लिए आया है? हाँ, ये आई उसे डच के लिए आया है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, हालांकि तुम्हें बोलने की कला होगी अपनी बात को सही रूप से प्रकट करने के लिए। टू सच एनीवन, किसी के सामने। ठीक है, एंड से, और कह पाते हो, तुम ये कह पाते हो, तुम अपनी बात अगर तुम में बोलने की कला है तो तुम अपनी बात साफ तौर पे किसी के भी सामने रख सकते हो और कह पाते हो। जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस मी, कि तुम में ये या तुम में वो, कि तुम्हारी ये बात या तुम्हारी वो बात मुझे डिस्कस कर देती है, यानी मुझे चिढ़ा देती है। ठीक है, हियर यू मिस, यहां पे तुमने गलती की है। और या फिर देयर एक्सिस्ट द मार्क, या फिर वहां पे तुमने हद पार की है।
एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लिसन्ड, और अगर उसे छोड़ दिया जाए खुद ही किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए या खुद ही सबक सीखने के लिए, सो नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, ताकि और ना ही वो सेट कर पाएगी, वो निर्धारित कर पाएगी अपनी बुद्धि को तुम्हारी बुद्धि के जैसा। फॉरसूथ, निसंदेह एंड मैड एक्सक्यूज, और अगर वो तुम्हारी बुद्धि से अपनी बुद्धि को जो सेट ना कर पाए, निर्धारित ना कर पाए, तो वो क्या करेगी, एक्सक्यूज मांगेगी कि मुझे माफ करो। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, हालांकि उसने ये किया नहीं है, ठीक है ना, वो एक्सक्यूज किया नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर वो ऐसा करती तो राजा कहता इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तब भी उसमें कुछ झुकने वाली बात होती। एंड आई चूज, और मैं चुनता, आई किसके लिए है, राजा के लिए। एंड आई चूज, और मैं चुनता, नेवर टू स्टूप, कभी भी ना झुकना। ओ सर, अरे श्रीमान, सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा कौन था जो वैसी ही मुस्कुराहट के बिना वहां से गुजरता था। दिस ग्रू, ये बढ़ता गया, क्या बढ़ता गया, उसकी स्माइल, उसकी जो आदतें थी वो बढ़ती गई। आई गेव कमांड्स, और मैंने आदेश दिए। देन ऑल स्माइल्स, और उसके बाद सारी मुस्कुराहटें स्टॉप्ड टुगेदर, एक साथ रुक गई। ये जो लाइन है ना, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, ये लाइन हमें बताती है कि राजा ने उस रानी को मरवा दिया। कंप्लीटली ये लाइन हमें बताती है, क्योंकि ये बता रही है कि उसके बाद उस रानी की सारी मुस्कुराहटें रुक गई। रुकने का मतलब क्या है, रुकने का तो मतलब यही है ना कि भाई वो मर गई, और मरवाएगा कौन, खुद तो वो मरी नहीं है। राजा को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, है ना, उसका मुस्कुराना, उसका लोगों के साथ बात करना, उसका खच्चर पे बैठ के और टेरिस के चारों ओर चक्कर लगाना, है ना, ये उसके राजा के तर्क से ये बातें एक साधारण औरत जो कि रानी नहीं है उसके लिए बनी है, एक रानी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन क्या बताती है कि मेरी रानी को उसने मरवा दिया होगा। ओके, नेक्स्ट है, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और वहां पर वो खड़ी है जैसे कि जिंदा हो। कहाँ पे खड़ी है भाई, देखिए शुरू की लाइनों में उसने बताया था कि फ्रा पेंडोल्फ ने एक दिन में अपने बीजी हाथों से इसको बनाया था, पूरे दिन में। किसको, उस पेंटिंग को जो दीवार पे बनी हुई है, उसी दीवार वाली पेंटिंग के लिए बोल रहा है कि देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और यहाँ पे वो खड़ी है जैसे कि वो जिंदा हो। वो पेंटिंग की बात कर रहा है। विल प्लीज योर राइज, क्या आप खड़े नहीं होंगे। वी विल मीट द कंपनी बिलो, हमें नीचे कंपनी से मिलने जाना है। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन में फिर हमें क्या पता लग रहा है कि वो लोग कहाँ हैं, वो लोग सेकंड फ्लोर पे हैं। वो नीचे जाने की बात कर रहा है कि हमें कंपनी से मिलने नीचे जाना है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे बिलो हमें ये बताता है कि वो सेकंड फ्लोर पे यानी ऊपर है। देन आई रिपीट, और तब मैंने रिपीट किया। आई किसके लिए आया है, फिर से राजा के लिए आया है, डच के लिए आया है। द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, द काउंट किसके लिए आया है, खुद के लिए, कि मैं योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, कि मैं जानता हूं तुम्हारे मालिक की दयालुता, बिग हार्टेड, तुम्हारे मालिक का बड़ा हृदय जो है ना, मैं वो जानता हूं। यहाँ पे द काउंट की बजाय आई भी लिख देता ना, आई फिर कॉमा द काउंट, तब ज्यादा बेटर होता, ठीक है। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डावरी विल बी डिसअलाउड। इज एम्पल वारंट, एम्पल वारंट का मतलब होता है पक्की गारंटी, ठीक है, कि तुम्हारे राजा का हृदय जो है ना उसके बारे में मैं जानता हूं, वो पक्की गारंटी है। दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डावरी विल बी डिसअलाउड,
कि मेरी जो मांग है, प्रिटेंस का मतलब मांग, मेरी जो मांग है डावरी के लिए, दहेज के लिए, वो नकारी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे राजा जो हैं वो बड़े दिल वाले हैं। ठीक है, प्रिटेंस डावरी विल बी डिसअलाउड। ठीक है, तो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, ये लाइन हमें बताती है उसकी बेटी के बारे में जो उससे शादी करने वाली है। तो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, हालांकि उसकी जो लड़की है, उसकी जो बेटी है, वो खुद ही एक दहेज के समान है। ठीक है, हालांकि उसकी बेटी दहेज के समान है। एज आई अवॉइडेड एट स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया था, इज माई ऑब्जेक्ट, कि वो जो लड़की है राजा की, वही मेरा उद्देश्य है। ने, दहेज नहीं, ने का मतलब नहीं, नहीं का मतलब किसके लिए? दहेज के लिए, दहेज नहीं। वी विल गो टुगेदर डाउन, हम एक साथ नीचे जाएंगे। सर, श्रीमान, नोटिस नेपच्यूर, नेपच्यूर देखिए, ये नेपच्यूर जो है वो समुद्र का राजा होता है। ठीक है, और उसकी एक मूर्ति है, उस मूर्ति के बारे में वो बता रहा है कि यहाँ पे जो मूर्ति बनी है नेपच्यूर की, ये मेरे को एक राजा ने बनवा के दी थी, और उसका वो राजा कहाँ का था? इंसबर्ग का। ठीक है, क्लॉज था वो इंसबर्ग का, और उसने मुझे बनवा के दी थी। ओके, तो वो बोल रहा है कि नोटिस नेपच्यूर, वो नीचे जा रहे हैं, तब बीच में नेपच्यूर की जो मूर्ति है वो बीच में आ गई। तो वो बोल रहा है कि नेपच्यूर को देखो। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो अपनी शान शौकत दिखाना चाहता है उसको, या फिर वो ये दिखाना चाहता है कि इंसबर्ग के ड्यूक ने मेरे लिए, क्लॉज ने मेरे लिए क्या बनवा के दिया है। यानी वो जो दहेज है वो उसकी मांग वो बातों बातों में कर रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है नेपच्यून को देखो, दो हालांकि टेमिंग ए सी हॉर्स, जो कि क्या कर रहा है? टेमिंग कर रहा है, पकड़ रहा है एक सी हॉर्स को, यानी समुद्र के घोड़े को। थॉट ए रेरिटी, और ये जो है ना, ये एक दुर्लभता है। रेयरिटी का मतलब दुर्लभता, यानी नेपच्यून को, घोड़े को पकड़ते हुए कोई नहीं देख पाता है, इसलिए ये क्या है कि रेयरिटी है, दुर्लभता है। विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट मी इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जिसको क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए कास्ट किया है, बनाया है, इन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में, फॉर मी, मेरे लिए। अब देखिए इस पोएम में ना कवि ने एक रानी और एक राजा का जिक्र किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसने इस पोएम में बताया है कि वो रानी को पसंद नहीं करता था। वो क्यों नहीं पसंद करता? हालांकि वो सुंदर या बदसूरत नहीं थी, सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसकी जो बातें थी, उसकी राजा की नज़र से देखें तो वो सोचता था कि रानी जो है उसको कैसा होना चाहिए। ठीक है, जबकि वो तो एक साधारण स्त्री जो है ना, उसकी तरह बिहेव करती है। तो ये सारी बातें उसको पसंद नहीं थी, और उसने क्या किया? उसको मरवा दिया। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, उसके बाद में सारी की सारी मुस्कुराहटें रुक गई। ठीक है, इस तरीके से हमने माय लास्ट डचेस को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगा है। ठीक है, और एक या दो ग्रेजुएशन लेवल की पोइट्रीज बची हैं और कंप्लीट हो चुकी है अपनी। ठीक है, तो उनको भी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम भी कंप्लीटली 4 से 8 अगस्त के बीच में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। हाँ, लिख लिए।